नमस्कार दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है क्या ई कॉमर्स बिजनेस के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूरी है। आज के डिजिटल वर्ल्ड में ई कॉमर्स बिजनेस ने बिजनेस के तरीकों को पूरी तरीके से बदल दिया है। क्या आप जानते हैं ई कॉमर्स बिजनेस के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कितना जरूरी है? सबसे पहले हम बात करते हैं जीएसटी क्या है। सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि जीएसटी क्या है। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है जो हर देश में गुड्स एंड सर्विसेज पर लगाया जाता है। भारत में जीएसटी के जरिए अलग अलग लेवल के टैक्स को कंबाइन करके एक यूनिफाइड टैक्स सिस्टम लाया गया है। अब बात करते हैं ई कॉमर्स और जीएसटी के रिलेशन की। अगर आप एक ऑनलाइन बिजनेस चलाते हैं या चलाना चाहते हैं जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन या अपना खुद का एक ऑनलाइन स्टोर, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन का सवाल आता है। अब बात करते हैं क्या ई कॉमर्स बिजनेस के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूरी है। जीएसटी काउंसिल ने किसी स्टेट के अंदर ई कॉमर्स पोर्टल के जरिए सप्लाई के नियम को आसान बना दिया है। ऑनलाइन सप्लायर का सालाना टर्नओवर 40 लाख रुपए से कम का है या 20 लाख रुपए से कम की जीएसटी है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी। भारतीय कानून के अनुसार यदि आपकी व्यवसाय की बिक्री 40 लाख रुपए से अधिक है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। इसके अलावा यदि आप अन्य राज्यों में सामान भेजते हैं तो भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना पड़ सकता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता स्टेट वाइज कम और ज़्यादा भी हो सकती है। फिर हम बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ जीएसटी कंप्लायंस। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के बाद आपको रेगुलर टैक्स फाइलिंग करना पड़ सकता है, लेकिन गवर्नमेंट ने कई सुविधाएं दी है जो जीएसटी कंप्लायंस को ईजी बनाती है, जैसे कि जीएसटी रिटर्न की एक्सटेंडेड डेट्स, जीएसटी पोर्टल पर अवेलेबल रिसोर्सेज और सिंप्लीफाइड प्रोसीजर्स। तो हम बात करते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के क्या क्या फायदे होते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के कुछ फायदे भी होते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद आप कानूनी तौर पर सामान बेच सकते हैं और जीएसटी चार्ज भी कर सकते हैं। इससे आपको बिजनेस रिलायबिलिटी भी मिलती है और आप बड़े लेवल पर बिजनेस करने का मौका मिल सकता है। और तो और इससे आपको बिजनेस को लाभ भी मिलता है क्योंकि आप टैक्स क्रेडिट का उपयोग कर सकते हैं जो आपके व्यवसाय खर्चों पर लागू होने वाला टैक्स होता है। पेनल्टीज ऑफ नॉन कंप्लायंस। अगर आपका व्यवसाय जीएसटी के पंजीकरण के लिए पात्र है और आपने पंजीकरण नहीं किया है तो उसका क्या नुकसान हो सकता है। ऐसे में आपको दंड भुगतान देना पड़ सकता है लीगल इम्प्लीकेशन के अलावा, और आप अपने बिजनेस के लिए टैक्स क्रेडिट को अभी क्लेम नहीं कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन ई कॉमर्स बिजनेस के लिए कितना जरूरी हो सकता है। अगर आपका व्यवसाय कस्टमर को सामान बेचता है या उन्हें सर्विसेज प्रदान करता है तो शायद ये आपके लिए जरूरी हो सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना। और मिलते हैं एक और जानकारी से भरपूर वीडियो के साथ। थैंक यू।